श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माँ शीतला। आप सभी जानते होंगे यह जो सप्ताह है यह शीतला माता के पूजन के लिए जाना जाता है। इस सप्ताह सोमवार आएगा तो उस दिन बाशुड़ा पूजा होगी। कई कई क्षेत्रों में शीतला माता का पूजन सोमवार को होगा। कई क्षेत्रों में शीतला माता का पूजन 11 मार्च 2026 बुधवार शीतला अष्टमी के दिन होगा। कई क्षेत्रों में शीतला सप्तमी पूजी जाती है जो कि मंगलवार 10 मार्च 2026 का है। ये 3 दिन ना बहुत महत्वपूर्ण है। कई स्थानों पर हमारे क्षेत्र में तो ठंडा दिन देखकर शीतला माता का पूजन किया जाता है। तो कई क्षेत्रों में 9 तारीख को शीतला माता का पूजन किया जाएगा। कई क्षेत्रों में मंगलवार सप्तमी को शीतला माता सप्तमी के दिन पूजी जाएंगी। कई क्षेत्रों में अष्टमी 11 मार्च 2026 को शीतला माता का पूजन किया जाएगा। आप सभी को इस वीडियो में ऐसे सुंदर श्रेष्ठ उपाय जानने को मिलेंगे जो कि आपकी दवाई और रोग से आपको छुटकारा देंगे। बच्चों के, आपके अपने नौकरी, विवाह, पुत्र प्राप्ति का आपको जो भी परेशानी है उनका निदान देने में सहायक होंगी और शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों के लिए भी पूर्ण रूप से मुक्ति प्रदान करने वाली होंगी। तो आपने यह तो जान लिया कि शीतला माता पूजन कब है। देखिए, कई क्षेत्रों में ठंडे दिन बार को देखकर शीतला पूजन किया जाता है। तो आप 9 मार्च सोमवार को कर लीजिएगा। मैंने आपको बता ही दिया कि 10 मार्च 2026 को शीतला सप्तमी है और 11 मार्च शीतला अष्टमी रहेगी। ऐसे में यह 3 दिन बहुत विशेष है। अगर आप सामान्य व्रत करते हैं शीतला सप्तमी अष्टमी का तो आप 10 तारीख को शीतला सप्तमी व्रत करें। शीतला अष्टमी 11 मार्च 2026 को है, परंतु ठंडे दिन बार देखकर हमारे यहाँ पूजन किया जाता है। तो शीतला अष्टमी बुधवार 11 तारीख को पूजी जाएगी या 9 मार्च 2026 सोमवार को पूजी जाएगी। परंतु 10 मार्च को मंगलवार है जो कि तेज उग्रवार माना जाता है। ऐसी स्थिति में मंगलवार को कार्य करना ठीक नहीं है। इन 3 दिनों में जब भी आपको समय मिले, चाहे तो सोमवार, चाहे तो मंगलवार, चाहे तो बुधवार, आप एक गुरुजी द्वारा बताया गया शीतल जल का उपाय जरूर कीजिएगा ताकि आपका पूरा परिवार रोग मुक्त रहे। कैसे यह उपाय करना है सुनिएगा। यह उपाय आप अपने घर में कर सकते हैं, महादेव के मंदिर जाकर कर सकते हैं, परंतु इसमें रोग मुक्ति मिलना निश्चित है। इस उपाय को आप गुरुजी के मुख से भी सुन सकते हैं। मैंने उन्हीं के मुख से सुना है। कई समय से आपसे जुड़ी हूँ, आप जानते होंगे, और उनके जो उपाय है ना मुझे ऐसे ही याद है और यह प्रयोग सिद्ध रूप में भी जाना जाता है। गुरुजी कहते हैं शीतला आरती एक ऐसी आरती है जिसे कर लेने मात्र से आपके सभी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। आप जानते होंगे शीतला माता की पूजा में अग्नि प्रज्वलित नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में आप सभी क्या करें कि शीतला माता का ध्यान कर कर, महादेव का ध्यान कर कर, अपने जीवन में जो परेशानी है उसका स्मरण कर कर, अपना नाम गोत्र बोलकर अपने दाहिने हाथ में एक जल का लोटा लीजिए। ठीक है, जल का लोटा लीजिए। जल के लोटे के पास ही आप एक फूल रख लीजिए। चाहे तो कोई सा भी फूल मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, परंतु आंकड़े के फूल की महत्वता है और आसानी से घर के आसपास आंकड़े के फूल मिल ही जाते हैं। तो एक आंकड़ा का फूल और जल का लोटा अपने हाथ में रखें और जो मैंने आपको प्रक्रिया बताई, जो परेशानी बताई, उसका ध्यान करते हुए नाम गोत्र बोलकर 11 बार जल का लोटा, महादेव के 11 रुद्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग में से, जिस तरह से आप आरती करते हैं ना, ठीक उसी तरह से आपको 11 रुद्र का स्मरण कर कर 11 बार आरती स्वरूप में शिवलिंग में से घुमा लेना है। ठीक है, जल का लोटा और आंकड़े के फूल को। फिर अपनी जो परेशानी है वह कहते हुए, जो आंकड़े का फूल आपका है, कोई भी परेशानी हो, बच्चों के विवाह की हो या सौभाग्य का या पुत्र का, जो भी आपकी कामना है, आंकड़े का जो फूल है उसे आरती करने के बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित कर देना है और जो जल का लोटा है ना उसे अपनी कामना कहकर शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। अब इस जल के लोटे को, क्योंकि आरती हुई है तो यह पावन है, पवित्र है, शिवलिंग में से समर्पित किया हुआ जल आपको प्राप्त कर कर अपने घर लाना है, घर में छिड़काव करना है और अपने नेत्रों से लगाना है और अपनी मनोकामना शिव शक्ति से कहनी है। 11 रुद्र का स्मरण करना है और बहुत सरल उपाय है, घर पर कर सकते हैं, महादेव के मंदिर कर सकते हैं। तो शीतल जल वाला, शीतल आरती वाला उपाय मैंने आपको बता दिया। ये सब कामना की सिद्धि के लिए है। आप इसे गुरुजी के मुख से भी सुन सकते हैं। निश्चित रूप से यह उपाय आप सोमवार को कर सकते हैं, मंगलवार को कर सकते हैं, बुधवार को कर सकते हैं। तीनों दिन लगातार भी यह उपाय किया जा सकता है। ठीक है जी, यह तो पहला उपाय हो गया जो मैंने आपको बताया। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। यह उपाय बहुत सिद्ध है और आप इसे तीनों दिन में कभी भी कर सकते हैं, चाहे तो शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी, या जब भी आपके यहाँ शीतला माता पूजन होता है तब आप उपाय कर सकते हैं। देखिए, शीतला माता पूजा सामग्री क्या क्या है इसका वीडियो आ चुका है और साथ ही शीतला माता पूजा कैसे की जाती है, मासिक धर्म में पूजन कैसे करें और जो है कौन से नियम क्या खाएं, कैसे शीतला माता चाय कप, ये सब
वीडियो मैंने बना दी है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब मैं आपको ऐसा ऐसा दिव्य उपाय बताने जा रही हूँ जो आपका भाग्य प्रबल कर सकता है। यह उपाय नीम वृक्ष की जो पत्ती होती है उससे किया जाता है। और यह जो सप्ताह है ना, जैसा कि आप जानते होंगे, इस सप्ताह में जो भी ठंडा दिन दिखे, जैसे शुक्रवार, सोमवार, बुधवार ठंडे दिन बार माने जाते हैं, इन दिन बार में आप शीतला माता की कभी भी बाशोड़ा पूजन कर सकती हैं, लाभ मिलता है। शीतला माता जानी जाती है रोग मुक्ति की देवी और सब मनोकामना पूर्ति करने वाली देवी के रूप में। तो उपाय करने के लिए आप एक जल का लोटा लेना है। क्या लेना है आपको? एक जल का लोटा लेना है। अपना नाम गोत्र बोलें। जिस बच्चे के विवाह की दिक्कत है, जिसके संतान उत्पत्ति की दिक्कत है, जिसके कोई शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधन चल रहा है, उसके लिए यह उपाय एक तरह से सिद्ध उपाय जाना जाता है। आप सभी को जल का लोटा लेना है। जल के लोटे में आपको 7 या 5 या 11, 21 या 3 जितने भी आपको नीम के पत्ते मिल जाए उतने पत्ते आपको लेने हैं। शीतला माता का जिस दिन आप पूजन करेंगे या किसी भी श्रेष्ठ दिन पर शीतला माता का ध्यान कर कर, महादेव का ध्यान कर कर जल का लोटा उस व्यक्ति के सिरहाने के पास या उस कमरे में आप रख दीजिए। आप जानते होंगे अग्नि तत्व, वायु तत्व और जल तत्व कहा गया है, और अग्नि तत्व और वायु तत्व जल तत्व से बैलेंस हो जाता है। अगर अग्नि तत्व और वायु तत्व आप बैलेंस ना कर पाए वास्तु हिसाब से, तो जल की स्थिति ठीक कर लेने से भी शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से, घर के दोष से मुक्ति पाई जा सकती है। तो जल के लोटे में आप 3, 5, 7, 11, 21 जितने हो नीम के पत्ते रखें, ठीक है। अब रात भर जिस व्यक्ति के कोई, जैसे बच्चे एकाग्र चित्तता नहीं रखते, कोई परेशानी है, जल के लोटे में आप नीम की पत्ती रखकर उस बच्चे के कमरे में या उस बच्चे के कहीं भी जो घर का स्थान है उस स्थान पर आप नीम की पत्ती के साथ जल का लोटा रख दीजिएगा, ठीक है। रखने के बाद रात भर रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। बच्चे दूर हैं तो बच्चे की फोटो के सामने या उनका कोई ना कोई पेंटिंग वगैरह है तो बच्चे के, जैसे बच्चे पढ़ने जाते हैं या कहीं जॉब करते हैं तो उनके सामने भी जल का लोटा आप रख सकते हैं। उसके बाद सुबह ले जाना यह जल का लोटा मूर्ति के, बच्चे की जो फोटो है उसके ऊपर से, या बच्चा साक्षात हमारे सामने है तो आप 11, 21 या 7 बार या 3 बार उतारा कर कर आप सभी को एंटी क्लॉक उतारा करना है। और इस जल के लोटे को जो नीम की पत्तियों के साथ है पूरे घर में घुमाना जरूर है, इस बात का आपको ध्यान करना है। और यहाँ पर आपको शिव और शक्ति का ध्यान करना है और इसे ले जाकर आप नीम वृक्ष की जड़ में ही समर्पित कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत सरल उपाय है, जब आप चाहें कर सकते हैं। जिस दिन भी आपके यहाँ बाशोड़ा पूजते हैं या शीतला अष्टमी या सप्तमी कभी भी कर सकते हैं। नीम वृक्ष की जड़ में इस दिव्य जल को आपको समर्पित कर देना है। निश्चित रूप से किसी का कोई किया कराया है, कोई बंधन है या कोई परेशानी आपको तंग कर रही है तो उन सब परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, आपका सौभाग्य इससे बढ़ेगा और दुख दारिद्रता से मुक्ति होना पूर्ण रूप से आपको दिखना आरंभ हो जाएगा। इससे शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से भी तुरंत ही मुक्ति मिल जाएगी। तो इस तरह से यह सोमवार, सप्तमी, अष्टमी का मैंने पूरा उपाय आपको बताया। किसी भी दिन इन उपायों को कर सकते हैं, लाभ तो आपको मिलता ही है। देखिए, भले ही आपके यहाँ शीतला माता पूजन किया जाता है या नहीं भी किया जाता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, परंतु नीम का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसमें देवी मैया का साक्षात वास माना जाता है। आप एक जल का लोटा लें, जल के लोटे में उपाय करने के लिए हल्दी डालें। हल्दी औषधि होती है और हल्दी परिवार में सुख समृद्धि की द्योतक भी होती है। तो आप जल का लोटा लीजिए और जो है जल के लोटे में थोड़ा कच्चा दूध और हल्दी मिलाएं। दूध मिलाने से संतान सौभाग्य बढ़ता है, चंद्रमा की कुंडली में स्थिति मजबूत बनती है। तो हल्दी और कच्चा दूध मिलाकर आप जल का लोटा अपने साथ ले जाएं। कच्चा सूत अर्थात धागा भी अपने साथ ले जाएं। उसके बाद पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर नीम वृक्ष की जड़ में माता रानी का ध्यान कर कर हल्दी और जो हमारे पास कच्चा दूध है उसे समर्पित करें। उसके बाद जो आपने कच्चा सूत लिया है उससे 5 या 7 परिक्रमा आप सभी नीम वृक्ष की लगाएं। ओम शीतलाय नमो नमः, या आप सभी या देवी सर्वभूतेषु मां शीतला रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। शीतले त्वं जगत माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगत दात्री, शीतलाय नमो नमः। इन मंत्रों को जाप में नहीं आता है आपको तो शीतला देवी की जय, शीतला देवी की जय, बस इस तरह से भी आप स्मरण कर कर नीम वृक्ष की अच्छी परिक्रमा पूजा करने के बाद शीतला माता का ध्यान कर कर 7 परिक्रमा लगाएं और शीतला माता का ध्यान कर कर जो नीम वृक्ष की जड़ की मिट्टी है
ना उसे थोड़ा सा गीली हो चुकी होगी उसे प्राप्त कर लें और उस गीली मिट्टी को घर लाकर उस बच्चे के ऊपर या अपने ऊपर तिलक रूप में लगाते हैं या थोड़ा सा स्पर्श भी करा देते हैं या पूरे घर में थोड़ा छिड़काव भी कर देते हैं तो भी आपको लाभ देखने को मिलता है। तो इस तरह से यह शीतला माता के आज मैंने जो उपाय प्रचलित है, जो कार्य प्रचलित है, वह मैंने आपको बताए। इसके साथ साथ आज के दिन ठंडा दीपक जरूर से माता को प्रज्वलित कर कर रखना चाहिए। देखिए अग्नि इसमें प्रज्वलित नहीं की जाती, बस स्मरण किया जाता है। आपको लेना है एक पूजा की थाली, सरल तरीके से जो भी शीतला माता के पूजन का सामग्री का विधान है उसमें आप सभी सरल भाव सच्चे मन से एक आटे का दीपक लीजिए। आटे के दीपक में एक आटे की ही बत्ती लगाएं या आप रुई की बत्ती घी के साथ लगाएं। उसके बाद जहां पर भी शीतला माता का पूजन हो रहा है, आपके क्षेत्र में करे या ना करे, आप सभी को क्या करना है कि शीतला माता का ध्यान कर कर कि हे शीतला माता, आपकी ठंडी आरती में कर रही हूँ, शीतल आरती, ठंडा दीपक आपको प्रज्वलित कर रही हूँ, आपको समर्पित कर रही हूँ। ऐसी मन में भावना करते हुए आप जो है अपना नाम गोत्र बोलकर इस दीपक को शीतला माता पूजा के समक्ष रख देने से भी यह कार्य सर्वश्रेष्ठ कार्य में से एक जाना जाता है। साथ के साथ आप सभी को इस दिन गौ माता या आप जानते होंगे शीतला माता का जो स्वरूप होता है वह सरल है। उनके हाथ में झाड़ू है, उनके हाथ में एक में नीम की पत्तियां हैं, एक में उनके ठंडा कलश है। आप सभी को क्या करना है कि शीतला माता के निमित्त आज के दिन कहीं ना कहीं, जैसे कि गर्दभ की गधे की वह सवारी करती है, तो आपको कहीं गधा दिख जाए या कोई भी जीव आपको दिख जाए जो कि पशु रूप में हो, आप उन्हें चारा, गुड़ या बासी भोजन जरूर खिलाएं। इससे सौभाग्य बढ़ता है और ग्रह दशाएं मजबूत होती है। तो यह कार्य आपको जरूर से करना है। साथ के साथ यह जो दिन है यह कुम्हारन को दान देने के लिए जाना जाता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कुम्हारन को भी ज्यादा से ज्यादा आज के दिन दान देकर आते हैं तो भी यह लाभ देने वाला माना जाता है। अपनी इच्छा अनुसार सुहाग सामग्री ज्यादा से ज्यादा दान करें क्योंकि इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और सौभाग्य देती हैं। तो सुहाग की सामग्री कुम्हारन को आज के दिन दान जरूर करें। ब्लाउज पीस, साड़ी, सूट, जो आपसे प्रबंध हो चीजों का दान करें। अभी के लिए इतना ही। चैनल पर अन्य वीडियो आ चुके हैं।